गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग देखें कि किस तरह से जो है डिफरेंट सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में। प्रीवियस क्लास में लोग देखे और आप ये मैप देख सकते हैं, एनसीईआरटी से लिया गया है। इंडस्ट्री इन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। सो डिफरेंट लोकेशंस ऑफ these countries where different industries are established and production of different goods are done there। आप देख सकते हैं चाइना और इंडिया एंड पाकिस्तान का कार व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे है, सीमेंट कहाँ पे है, केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ कहाँ है, कोल इंडस्ट्रीज़ कहाँ है, इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ है, इंजीनियरिंग कहाँ है, फिनांस। सो एवरीथिंग इज प्रेजेंटेड हियर। So now we will discuss more of this. Today we will see the growth rate of these sectors, that is primary sector, secondary sector and tertiary sectors. We will see the growth rate from 1980 to 1990 and of the present. So that we are going to discuss now. Growth rate of different sectors. Now first look on the data related to 1980 and 1990. No, actually you are not needed to remember all this data, okay, but you should have one look। आपको इसमें एक लुक और एक आपको जो है एक इसमें एक कॉन्सेप्ट देखना है, एक ट्रेंड्स देखना है कि किस तरह से जो आपको ग्रोथ रेट जो है आपको किस तरह से चेंज हुआ है और किस तरह से जो है इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान जो है ग्रो किया है। इस चीज़ को आपको देखना है। डिफरेंट सेक्टरल्स ग्रोथ रेट क्या है, इसको ऑब्जर्व करना है आपको एक बार। 1980 से 1990 तक आप देखिए इंडिया का जो है एग्रीकल्चर कितना है, 3.1% इसका ग्रोथ रेट है, और इंडस्ट्री का 7.4, सर्विस का 6.9। ये आपका 1980 से 90 10 ईयर्स का जो है आपको 1 डिकेड का यहाँ पे दिया गया है। ये आपका ग्रोथ रेट है। सबसे कम आपका एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट था। लेकिन चाइना का आप देखिए उसी समय में एग्रीकल्चर का 5.9 यानी कि 6% ग्रोथ रेट था, इंडस्ट्री का 10.8 था ग्रोथ रेट मैन्युफैक्चरिंग का, एंड सर्विस सेक्टर का 13.5 था ग्रोथ रेट। लेकिन पाकिस्तान का देखिए एग्रीकल्चर 4%, इंडस्ट्री 7.7 एंड सर्विसेज 6.8। यानी कि when we see the time from 1980 to 1990, the India and Pakistan looks a little bit similar, क्योंकि एग्रीकल्चर का देखिए 3.1 एंड 4 है, इंडस्ट्री का देखिए 7.4, 7.7, सर्विस का 6.9, 6.8। तो लगभग आपको सेम ट्रेंड से जो है आपको उस टाइम में ग्रो किया है। लेकिन चाइना का जो है इसका डिफरेंट स्टोरी है। ये जो है ये दोनों से अलग जो है यहाँ पे दिख रहा है इसका डेटा। जो एक्चुअली ये दिस वी आर टॉकिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी का जो है पक्षपात हम लोग कर रहे हैं, बायस, ऐसा नहीं। जो फैक्ट है उस पर हम लोग जो है इस यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर 5.9 है, इंडस्ट्री 10.8 है और सर्विस कितना है 13.5। नाउ लेट अस लुक ऑफ डिफरेंट पीरियड्स। नाउ 2011 एंड 15 का देखिए यहाँ पे डेटा। जब इसका हम लोग देखते हैं तो एग्रीकल्चर जो इंडिया का कितना है ग्रोथ रेट 2.3 और कम हो गया, 3 से भी नीचे आ गया। इंडस्ट्री का देखिए कितना ग्रोथ रेट है 5 है, सर्विसेज का देखिए 8.4, ठीक है। सर्विसेज में जो है ये आपको इंक्रीज किया। अब देखिए चाइना का देखिए इसका एग्रीकल्चर जो है 4.1 है, ठीक है। इंडस्ट्री का देखिए 8.1, ये आपको नीचे गया है पहले इसकी तुलना में। सर्विसेज का देखिए 8.4 है, सिमिलर टू इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा आपको स्पीड में ग्रो नहीं कर रहा है। पाकिस्तान का देखिए 2.7, ठीक है। एग्रीकल्चर में ये भी नीचे गया और इट इज़ लिटिल बिट सिमिलर टू इंडिया, ये दोनों का देखिए। बट इंडस्ट्री का देखिए 3.4, इंडिया से जो सबसे नीचे चला गया, ये इंडिया सेकेंड पे है और ये सबसे नीचे। इसका जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द चाइना फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। ये टोटली जो है गुड्स पे जो है उसी पे निर्भर हो गया है, वो केवल सप्लाई करता है और ये खरीदता है। सर्विसेज देखिए इसका क्या हाल है 4.4, ठीक है। जो आपको लगभग इंडिया के बराबर था 1980 के 90 के बीच में जिसका ग्रोथ रेट था, अब इसका ग्रोथ रेट जो है आपको 4.4 पे है, सबसे नीचे आ गया, लगभग आधा आ गया।
तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि ग्रोथ रेट जो है जब तीनों कंट्रीज़ को आप कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली इंडिया जो है आपको आगे जो है बढ़ा है, इसका ग्रोथ रेट जो है आपको इंक्रीज हुआ है, इंडस्ट्रीज़ का भी और सर्विसेज का भी। एग्रीकल्चर का जो है नहीं हुआ है, एग्रीकल्चर ये तीनों कंट्रीज़ का जो है आपको डिक्लाइन किया है, नीचे की तरफ गया है। इंडस्ट्रीज़ का जब हम लोग देखते हैं तो इंडस्ट्रीज़ का जो है आपको पाकिस्तान का डिक्लाइन किया है, बाकी जो है चाइना का भी डिक्लाइन किया है, लेकिन इंडिया का जो है आपको इंक्रीज किया है। जब सर्विस की बात करते हैं हम लोग तो इंडिया का इंक्रीज किया है, चाइना का जो है आपको पहले से डिक्रीज किया है और फिर पाकिस्तान का भी डिक्रीज किया है। सो इंडिया इज़ ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। नाउ आगे हम लोग अब देखते हैं। So this is all about the sectoral contribution. So we have discussed now the sectoral contribution to the GDP of these countries, और उसके अलावा हम लोग ये भी देख चुके हैं कि ये जो सेक्टर्स है इसका ग्रोथ रेट क्या था। तो दो टाइम पीरियड हम लोग लिए हैं, क्योंकि ये दो टाइम पीरियड इसलिए क्रूशियल है। 1980 और 1990 का जो पीरियड्स है वो क्रूशियल है, क्योंकि उसी टाइम में जो है आपको लगभग रिफॉर्म्स हुआ। ये तीनों कंट्रीज़ में उसी आसपास में रिफॉर्म्स हुआ है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ है आपको। हालांकि चाइना का पहले हो गया था, चाइना का 1978 में भी हो गया था रिफॉर्म्स, तो वो आगे था इस मैटर में। तो इंडिया एंड पाकिस्तान का जो लगभग उसी आसपास में आपको रिफॉर्म्स हुआ था। तो इसीलिए उस टाइम पीरियड को जो आपको यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। इंडिया का 1990 में हुआ था, पाकिस्तान का 1988 में हुआ था। तो उसमें क्या कंडीशन था, उसके बाद हम लोग रिसेंटली डेटा हम लोग जो है 11 to 15 को भी हम लोग कंपेयर करके देख लिए। तो ये हो गया सेक्टरल ग्रोथ रेट एंड सेक्टरल कंट्रीब्यूशन। अब हम लोग जो देखने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट हम लोग देखने वाले हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। नाउ इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। नाउ इकोनॉमिक, वी टॉक्ड अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि जो जीडीपी का जो ग्रोथ है, जो ग्रो कर रहा है, जो इनकम जनरेट हो रहा है, उसका हम लोग बात कर रहे थे कि किस कंट्रीज़ में जो है कितना जो है इनकम आपको जनरेट हो रहा है, कौन कौन सा सेक्टर जो है कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो क्रूशियल जो आपको फैक्टर है किसी भी इकोनॉमी का, वह ह्यूमन डेवलपमेंट। यदि इकोनॉमी ग्रो किया, इनकम जो है जनरेट हुआ, लेकिन यदि ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हुआ तो फिर जो है आपको बेकार है, सारा बेकार है। क्योंकि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी इकोनॉमी का जो ग्रोथ हो रहा है, जो भी सेक्टर्स का ग्रोथ हो रहा है, वो फाइनली ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। इसलिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ में हम लोग जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम लोग ओवरऑल सभी फैक्टर्स की बात करते हैं। इसमें आपको ये लिटरेसी हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब उसके अंदर में आ जाता है। तो वह हम लोग देखते हैं इस कंट्रीज़ का हम लोग कंपेयर करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि जो आपको जो इसके अंदर में जो आदमी रह रहे हैं, जो सिटीजन्स रह रहे हैं, उसका जो है क्या कंडीशंस है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रेजेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। चूँकि आप केवल एक पर्सपेक्टिव से किसी कंट्री को आप डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग बोल सकते हैं, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी। But when we try to compare, when we try to rank the country based on overall development, then we have to include so many factors, not only the GDP, but we have to include other factors also. So human development index, यहाँ पे एक टर्म आप जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है आप माइंड में याद रखिए। हालांकि आप क्लास 9-10 में भी जो है ये वर्ड आप सुने होंगे। The Human Development Index is a statistical tool used to measure a country's overall achievement in its social and economic dimensions. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है एक इंडेक्स है जो मेजर करता है आपको ओवरऑल अचीवमेंट इन सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। किसी भी कंट्री का जो है इकोनॉमिक एज वेल एज जो सोशल जो ग्रोथ है उसको मेजर किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, और ये हर एक साल आपको ये पब्लिश किया जाता है। रैंक जो है डिफरेंट कंट्रीज़ का वहाँ पे दिया हुआ रहता है। द सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ अ कंट्री आर बेस्ड ऑन द हेल्थ ऑफ पीपल, देयर लेवल ऑफ एजुकेशन अटेनमेंट एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आदमी का हेल्थ के बारे में, उसका लेवल ऑफ एजुकेशन अटेनमेंट जो है क्या है, और उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, ये जो है ब्रॉडली आपको ये 3 डायमेंशन जो है उसको देखा जाता है।
SDI is released every year by यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, इसको शॉर्ट में हम लोग UNDP बोलते हैं, इसको यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNDP? द फुल फॉर्म ऑफ UNDP इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो SDI जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इसका जो रैंक देता है और जो दूसरा डायमेंशंस का जो वेरियस इंडिकेटर्स का जो वैल्यूज़ को दिखाता है, कंडीशंस को दिखाता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? तो UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. अब हम लोग देखते हैं इसका वेरियस फैक्टर्स को. नाउ इंडिकेटर्स ऑफ SDI. अब SDI में जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या चीज़ को इंक्लूड किया जाता है? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्कूलिंग ईयर्स, एडल्ट लिटरेसी रेशियो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन. ये सभी फैक्टर्स को जो है इसके अंदर में आपको इंक्लूड किया जाता है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द टेबल व्हिच इंक्लूड्स द SDI वैल्यूज़. ना यहाँ पे आपको एक डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं. सम सेलेक्टेड इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट 2016-2017. ये आपको लिया गया है, आप इस रिपोर्ट को जो है आप देख सकते हैं. ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसका वैल्यू देखिए 0. इंडिया का कितना है? 0.640. ये 2016-17 ईयर्स का है. इंडिया का वैल्यू देखिए, SDI वैल्यू कितना है? 0.640. चाइना का देखिए 0.752. पाकिस्तान का देखिए 0.562. ये जो आपको वैल्यू होता है ये 1 से नीचे रहता है, ठीक है, 0 से ऊपर और 1 से नीचे. तो ये जो आपको वैल्यू है इसमें आप देख सकते हैं कि चाइना का जो है ज़्यादा है. जिसका ज़्यादा रहता है इसमें वैल्यू, उसको ज़्यादा जो है आपको डेवलप माना जाता है, ठीक है. तो इंडिया कितना है? 0.640. चाइना कितना है? 0.752. पाकिस्तान का 0.562. यानी कि ये तीनों कंट्रीज़ का जब हम लोग कंपेयर करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, तो आपको चाइना जो है ऊपर में है, 1 पे है, इंडिया 2 पे, और सबसे नीचे कौन है? पाकिस्तान है. यानी कि पाकिस्तान जो है नीचे कंडीशन पे है, चाइना ऊपर में, हम लोग बीच में, मिडिल में. रैंक क्या है? रैंक भी देखिए कि जो है आपका रैंक क्या है सारे कंट्रीज़ में. इंडिया का रैंक 130 है, यानी कि इससे ऊपर जो है 129 कंट्रीज़ है जो इंडिया से बेटर है, इंडिया से ऊपर में है. चाइना का देखिए कितना है? 86 है, यानी कि 85 कंट्रीज़ जो है वो चाइना से ऊपर है, बेटर कंडीशन में है. पाकिस्तान का देखिए 150 है, यानी कि 149 कंट्रीज जो है इससे बेटर कंडीशन में है. यानी कि यहाँ भी हम लोग मिडिल में, बीच में है. रैंक जो है चाइना का कितना है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक कितना है? चाइना का आपको 86 है, इंडिया का 130 है, पाकिस्तान का 150 है. नेक्स्ट देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है, जो एवरेज ईयर्स है आपको लिविंग का, रहने का, जिंदा रहने का. इंडिया कितना है? 68.8. चाइना का देखिए कितना है? 76.4. पाकिस्तान का 66.6. तो यहाँ भी चाइना जो है आगे है, 76.6. उसका वहाँ का जो है आपको एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उतना दिन तक जो है आदमी एवरेज उतना ईयर्स तक जिंदा रहता है. इंडिया में 68.8 है, 70 के आसपास में जा रहा है. पाकिस्तान का कितना है? 66.6, इससे नीचे है, ठीक है. ना मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग परसेंटेज एज 15 एंड एवर, ठीक है. यहाँ पे मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग देते हैं तो 15 साल या फिर उससे एवर, उससे ऊपर जो है उसका स्कूलिंग का यहाँ पे दिया जा रहा है. तो 6.4 कितना है? इंडिया का 6.4%. चाइना कितना है? 7.8. पाकिस्तान का 8.6. तो यहाँ पे जो है पाकिस्तान आपको आगे है. मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में जो है आपको पाकिस्तान का 8.6 है. ना GDP पर कैपिटा, अब जो है पर हेड इनकम, एक आदमी पे आपको इनकम, जिसको लोग पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, यानी कि टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, उसके बाद उससे निकाला जाता है. इंडिया का 6,427, चाइना का है 15,309 और पाकिस्तान का है 5,035. तो यहाँ पे आपको चाइना जो है काफ़ी आगे है, इंडिया से डबल से भी ज़्यादा है. पाकिस्तान जो है यहाँ पे सबसे नीचे है.
उसके बाद देखिए हम लोग पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि एट $3.20 अ डे एट परचेजिंग पावर पेटी, यानी कि $3.20 से कम जिसका जो है आपको डेली का इनकम है उसको, ये 2011 का जो है आपको डेटा है। तो इंडिया में कितना 60.4%, अंदाज लगा लीजिए कितना ज़्यादा है। चाइना में 23.5% बिलो पॉवर्टी लाइन, पाकिस्तान में 46.4। तो पॉवर्टी के मैटर में इंडिया जो है सबसे ऊपर में, सबसे ज़्यादा यहाँ पे गरीबी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि पर 1000 लाइव बर्ड्स, हर एक 1000 लाइव बर्ड्स पे कितना जो है इन्फेंट जो है आपको बच्चा जो है मर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया में 34.6 है, चाइना में देखिए कितना कम है 8.5, और पाकिस्तान में 64.2, यानी कि देखिए पर 1000 लाइव बर्ड्स में आपको 64 जो है उसका डेथ हो जाता है, मर जाता है, इन्फेंट जो होता है जो 1 साल से नीचे का होता है। लेकिन इंडिया में जो है काफ़ी आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है, जब पहले का डेटा से आप कंपेयर करेंगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत बाकी है, क्योंकि चाइना का देखिए मात्र 8.5 है, इंडिया का अभी भी 34.6 है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर 1 लाख बर्ड्स, हर एक 1 लाख बर्ड्स पे जो है कितना जो है मदर का डेथ कर, यानी कि माँ जो है डेथ कर जाती है। तो इंडिया में कितना है 174, हर एक 1 लाख लाइव बर्थ जो बर्थ होता है आपको बेबी का, उसमें से 174 मदर जो है उसका डेथ हो जाता है आपको यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मैटरनल बुलाया जाता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। चाइना का 27 है मात्र, इंडिया को 174, पाकिस्तान को 178। पॉपुलेशन यूजिंग इम्प्रूव सैनिटेशन, ठीक है, जो इम्प्रूव सैनिटेशन को यूज किया जाता है, ठीक है, जहाँ जैसे कि ओपन डेफिकेशन फ्री, ठीक है, अभी जो रिसेंटली जो यहाँ पे मूवमेंट चला है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया, ये सब आपको उसी के अंदर में आता है, सैनिटेशन के अंदर में आता है। तो इंडिया में कितना है 44.2%, यानी कि इम्प्रूव है, इतना परसेंट जो आपको अच्छा सैनिटेशन में रहता है, अच्छा जो है आपको हेल्दी या फिर आपको क्लीन इन्वायरमेंट में रहता है। जबकि चीन का कितना 75%, काफ़ी ज़्यादा है, और पाकिस्तान का 58.3। इस मैटर में हम लोग जो है नीचे हैं, लेकिन रिसेंट ईयर्स में जो है कुछ ईयर्स में से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, हम लोग का इसमें रैंक जो है आपको आगे बढ़ेगा। पॉपुलेशन विथ सस्टेनेबल एक्सेस टू इम्प्रूव वाटर सोर्सेज, ठीक है, वाटर सोर्स का जो क्लीनिंग वाटर का या फिर वाटर का जो एक्सेस जो है वो इंडिया का 94%, ठीक है, चाइना का 96%, पाकिस्तान का 91%। इस मैटर में जो है वाटर एक्सेस के मैटर में जो है तीनों कंट्रीज लगभग एक ही पोजीशन पे हैं। परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रेन, यानी कि जो हम लोग माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, यानी कि जो सही पोषण, सही न्यूट्रिएंट्स जो बच्चे को नहीं मिल पाता है और वो उसके चलते जो है बीमार रहता है, छोटे छोटे बच्चे जो है, चिल्ड्रेन जो है, तो इंडिया में 37.9%, लगभग 40% के आसपास में। चाइना में मात्र 8.1% है, यानी कि वहाँ पर सही न्यूट्रिएंट्स जो है प्रोवाइड किया जाता है, और पाकिस्तान में हम लोग से ज़्यादा 46.6%, 46.4% है। So these are the data that we have discussed today related to human development indicators, and we have compared. Now this data is taken from the NCERT, and you will just observe this data and you will compare the condition of these countries. Now we will discuss more of this in the coming classes. We will see the world map also कि कौन सा कंट्री जो है किस एरिया में जो है क्या पोजीशन है ह्यूमन डेवलपमेंट का। हम लोग कुछ टर्म्स को भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एडल्ट लिटरेसी रेशियो, और इसको जो आप लोग एक बार देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।